तो देखिए एक बेल्ट्रॉन का ग्रुप कह लीजिए कि हम लोग शुरू किए, ठीक है। और इस ग्रुप का एक अपना मकसद है और वो मकसद यह है कि 100% जो है सभी लोग का परफॉर्मेंस बढ़िया होना चाहिए दोनों स्तर पे, रिटेन के यानी कि कंप्यूटर के स्तर पे भी और साथ में टाइपिंग का भी। टाइपिंग का मतलब जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग हमारा 40 के प्लस होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हिंदी टाइपिंग है तो 40 के अराउंड में हो और एरर बढ़िया हो, ठीक है ना, एक्यूरेसी बढ़िया हो, ठीक है। और इंग्लिश टाइपिंग है तो इंग्लिश टाइपिंग अच्छा होना चाहिए। साथ में हमारा जो रिटन है उस पर विशेष फोकस करना है। तो इस पूरे ग्रुप में 15 स्टूडेंट को शामिल करना है, जिसमें कि अभी ज़्यादा तो है नहीं, अभी 2 3 4 5 6 लोग हैं और हमारे लगा के 7, ठीक है। हालांकि हमको छोड़ करके 15 को शामिल करना है, जिसमें कि हम नाम इससे पहले हम बता चुके हैं। उसमें से कुछ स्टूडेंट अभी आए नहीं है, जैसे आज़ाद नहीं आए, वो भी काफ़ी कमज़ोर हैं, ठीक है ना, मतलब रिटन में बहुत कम मार्क्स आता है। रोहित नाम के एक हैं वो नहीं आए हैं, एक संजय नाम के स्टूडेंट है वो भी नहीं आए हैं। मोटे मोटे तौर पे इतना भी 4-5 स्टूडेंट जो हमको डायरेक्ट तौर पे दिख रहा है वो नहीं आए। और इस ग्रुप का मकसद ये है कि जो हमारा पूरा सिलेबस है, सिलेबस क्या है ये आपको पहले बता देते हैं। ये आप खुद भी जाकर के बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस है डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम है। तीसरा है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। चौथा है वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी, ठीक है। फिर पांचवा जो है मेल मर्ज है और छठा जो है वो बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। उसके बाद फिर 7वां नंबर में है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, ठीक है। देखिए स्प्रेडशीट में और वर्कशीट में अंतर होता है, वो आप पढ़ने के दरमियान समझिएगा, ठीक है ना। फिर फार्मूला और फंक्शन से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है हमें फार्मूला को याद करना। फार्मूला को किस तरह से याद करेंगे कि जैसे अगर हम आपसे पूछे कि सम, ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज़ क्या होगा, तो हम नंबर को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे। तो सेम ही क्वेश्चन एक और अभी चीज़ पे आ सकता है, जैसे कि मेरा नाम राहुल कुमार है, तो राहुल एक अलग कॉलम में लिखते हैं, कुमार को हम अलग कॉलम में लिखते हैं। अब ये बताइए दोनों को जोड़ने के लिए किस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है, तो कॉनकैटिनेट फार्मूला का यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा बहुत पढ़े तो उसके हिसाब से भी बता देते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना। तो फार्मूला और फंक्शन से रिलेटेड चीज़ें जानना जरूरी है। फिर है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पावर पॉइंट, और ये एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर वर्ड एक्सेल से लोग को ठीक ठाक हो भी जाता है, लेकिन पावर पॉइंट का एक कन्फ्यूजन एक अलग लेवल का होता है, मतलब डिफरेंट होता है इसका कन्फ्यूजन, मतलब और सबसे थोड़ा सा इसका कन्फ्यूजन हट करके होता है, इसे क्लियर करना जरूरी है। फिर है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ये टोटल 10 चैप्टर है और इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ है जिसको डिस्क्राइब करना भी मतलब बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। इस 10 चैप्टर के अलावा 2 चैप्टर हम अपने मन से हम इसमें एंट्री कर रहे हैं। एक है शॉर्टकट की का, जो इस पूरे कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना, जो कि शॉर्टकट की हम अपने मन से करेंगे और शॉर्टकट की क्वेश्चन में आता है। दूसरा एब्रीविएशन का, जैसे हम लोग फुल फॉर्म कहते हैं। और एक और हम अपने मन से, जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, जो कि बहुत कम लोग इसे पढ़ा पाते हैं भी और पढ़ते भी हैं, बहुत कम स्टूडेंट लोग, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी जैसे वायरस, एंटीवायरस और साइबर अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो कि काफ़ी जटिल क्वेश्चन होता है अगर हम लोग इस तरह से समझे तो। 3 सिलेबस जो है हम अपना मन से ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये वीक में 3 दिन हमारा चलेगा और MWF में रहेगा मंडे, उसके बाद फिर आपका ट्यूसडे, मतलब मंडे MWF हो गया तो वेडनेसडे हो गया और फ्राइडे आपका हो जाएगा। इसमें आज हम आपको चीज़ों को पढ़ाएंगे और होमवर्क देंगे, कल आपको पढ़ करके परसों जब आप आइएगा तो हम डेली पूछेंगे सभी लोग से। अलग अलग चीज़ को ग्रुप रहेगा, जैसे 15 लोग रहेंगे तो उसमें 7 आदमी का ग्रुप रहेगा, मतलब 2-2 आदमी का एक ग्रुप रहेगा। जैसे 2 आदमी है तो 2 आदमी शॉर्टकट की आपको याद करके आना है, पूरा शॉर्टकट की आपको याद करके आना है। जैसे अगर हम आपसे ये पूछे कि शॉर्टकट की बताइए कि कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, तो आप अगर मान लिया जाए बस जैसे ये बता रहे हैं कि कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, तो आपको ये जैसे कि कंट्रोल प्लस इंटर से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ भी होता है, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। कंट्रोल प्लस इंटर से प्रॉपर्टीज़ भी होता है और कंट्रोल प्लस इंटर से MS वर्ड में न्यू पेज भी बनाया जाता है, समझ गया ना। तो ये 2 आदमी का आपका अपना रहेगा कि आपको किस तरह से होमवर्क को कंप्लीट करके लाना है। तो ये दोनों शॉर्टकट की तो एक ही है, कंट्रोल प्लस इंटर, लेकिन इसका दोनों यूज़ आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या होता है कि एब्रीविएशन, जैसे कि कोई भी शॉर्ट आपको बताया गया उसका आपको बताना है, फिर मेन्यू आपको बताना है, ये सारा चीज़ पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। तो ये तो था मेरे तरफ से कुछ आपको बातें था जो हम आपको भी फ़िलहाल के तौर पे आपको बता दिए, ठीक है ना। आज का जो हमारा सिलेबस है, बेसिक जो हमारा पढ़ने के आधार पे है, वो है बेसिक कंप्यूटर है, ठीक है ना। हमारा जो है आज के सिलेबस में क्या है पढ़ना,
बेसिक कंप्यूटर है। बेसिक कंप्यूटर को हम पहले आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम चीज़ों को हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से करना है, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ने के लिए बुक का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूट्यूब का प्रयोग कर लीजिए, गूगल का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोशिश ये ज़रूर कीजिएगा कि कंप्यूटर पे बैठ करके उसे प्रैक्टिकल करने का, ठीक है ना। और इसका जितना भी है ना रिकॉर्डेड रहेगा, इसका पूरा यूट्यूब पर भी वीडियो रहेगा, ताकि जो लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाए हैं वो भी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ, पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, चीज़ों को जान पाएँ और अपने पर वो अप्लाई भी कर सके, ठीक है। इस ग्रुप में ज़्यादा स्टूडेंट शामिल नहीं होंगे और ये वही शामिल होंगे जिस पे मेरा मन होगा, और जो स्टूडेंट वाकई में कमज़ोर हैं, जिनका रिटन में कम मार्क्स आता है, टाइपिंग में कम स्पीड आता है और ज़्यादा एरर आता है, वही लोग को इसमें हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का सिलेबस है पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर। आप लोग कॉपी तो लाए नहीं है? बेसिक ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये हमारा पहला सिलेबस है और इस सिलेबस के अंतर्गत 5 ऑप्शन और आपको सब ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज इसमें हमारा होमवर्क क्या रहेगा उसको समझना पहले, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज पहला दिन है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हम नहीं देंगे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जाएंगे क्लास को, ठीक है। आज हमारा 3 चैप्टर रहेगा, समझ गए। सबसे पहला लिखिएगा इसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर के अंदर पहला नंबर में लिखिएगा, पहले बेसिक ऑफ कंप्यूटर लिख लिए, उसके बाद पहला नंबर में लिखिएगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप इसको दूसरे लैंग्वेज में कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब कंप्यूटर की बनावट कैसे, कंप्यूटर को किस तरह से बनाया गया है, इस चीज़ को हमें समझना होता है। और बेसिक इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको इसको याद रखना होता है। ये हमारा पहला सिलेबस रहेगा, इसको आपको पढ़ करके आना होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका नोट्स हम व्यवस्था करके आपको एक ग्रुप बनाएंगे अभी हम तुरंत में। उस ग्रुप में हम 10 लोग रहेंगे, तो उसमें हम नोट्स डाल देंगे पढ़ने के लिए। आपको पढ़ करके आना होगा, समझ गया ना। पढ़ करके आने के बाद तुरंत में शुरू में जब आप कल नहीं परसों आप आइएगा, क्योंकि अल्टरनेट में क्लास है, तो जब आप आइएगा तो सबसे पहले आधा घंटा हम इस पे पढ़ा देंगे, उसको फिर से रिवीजन करा देंगे। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन का दो पेज का हम अपना क्वेश्चन लिख करके रखेंगे, उस क्वेश्चन को हम आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। दूसरा है हमारा कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। कंप्यूटर में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तीसरा हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा वेडनेसडे तक का ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। हमारा होमवर्क यही है कि इस सिलेबस को हमें पढ़ना है। पढ़ने के लिए तमाम तरह के जो चीज़ें वो हम जुटा करके देंगे, ठीक है ना। बस पढ़ना आपके काम में रहेगा और पढ़ाना भी मेरे काम में है, क्योंकि जो भी हम चीज़ें जुटा के देंगे तो फिर हम आपसे मतलब पढ़ाएंगे भी आपको, और उसके बाद फिर आपसे हम पूछेंगे भी, ठीक है ना। पूछने के लिए हम लोग सभी लोग से पूछेंगे और सभी लोग को जवाब देना है, और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने का और एकदम फ्रैंकली जवाब देने का। जैसे अगर आप हमसे अगर पूछ लीजिए सर इनपुट डिवाइस का क्या तात्पर्य बनता है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमको ये पूरा पता होना चाहिए कि मतलब किस तरह का क्वेश्चन होता है या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। ये पूरा चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के बस इतना कंटेंट में वीडियो के आधार पे इतना ही रहेगा, ठीक है। और अगले दिन के जो वीडियोस होंगे उसमें हम इस पे पूरा आपको क्लासेस देंगे, पूरा बताएंगे, बाज़ाब्ते बोर्ड पर पूरा समझाएंगे, या फिर स्क्रीन होगा तो स्क्रीन पे समझाएंगे, जहाँ पर भी होगा। लेकिन अब हम आप लोग का कुछ चीज़ें हैं वो हम आपको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले बात यहाँ पर से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आप लोग अपने इस पर कुछ बता सकते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग बोल दीजिएगा, हमको पता है, समझ गए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो सकता है? कहने का मतलब है कि ऐसा एक चैप्टर जो कंप्यूटर का एकदम बेसिक चीज़ आपसे रहे। हम आम तौर पे जब भी हम किसी कंप्यूटर को देखते हैं या समझते हैं तो हम उसे पूरे का पूरा को हम कंप्यूटर बोल बैठते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एक कंप्यूटर में कई सारे डिवाइस एक साथ मिल करके काम करता है और कई सारे डिवाइस का भी उसमें योगदान होता है, ठीक है ना। हम उसी सभी चैप्टर को, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, स्पीकर होता है, ठीक है ना, और भी अन्य प्रकार के डिवाइस उसमें लगे हुए होते हैं, जिससे मिल करके हमारा पूरा क्या होता है, कंप्यूटर बनता है।
इसमें स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस होता है, सभी डिवाइस लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ आउटलाइन लिख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कंप्यूटर के इसके अंदर, हालांकि अगले क्लास में इसको पढ़ाएंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पर से कुछ पॉइंट पहले लिख लीजिए, ठीक है। लिखिएगा कंप्यूटर में 5 प्रकार के हार्डवेयर लगे होते हैं। कंप्यूटर में 5 प्रकार के हार्डवेयर लगे होते हैं। पहला लिखिएगा इनपुट डिवाइस। कौन सा हार्डवेयर लगा हुआ होता है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का कितना नाम आप लोग जानते हैं? हाँ, इनपुट डिवाइस पहले लिखे ना। इनपुट डिवाइस का कितना नाम जानते हैं? 10-15, 5-6 बता सकते हैं, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, हाँ ट्रैक बॉल, और स्कैनर हो गया। प्रिंटर नहीं, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस में आता है। हाँ, बारकोड रीडर, पेन ड्राइव नहीं, लाइट पेन, हाँ, OCR, OMR, ठीक है, और वेब कैमरा और टच स्क्रीन, समझ गए ना। बारकोड अलग चीज़ें हैं, ठीक है, बारकोड रीडर अलग होता है, ठीक है ना, और QR कोड रीडर अलग होता है, समझ गए, और टच स्क्रीन वो तो एक अलग चीज़ ही है, समझ में आया बात कि नहीं। तो ये सभी चीज़ें अलग अलग है। तो इनपुट डिवाइस का जितना नाम है और उसका यूज़, ये सभी आपको पता होना चाहिए और हम सभी को पता होना चाहिए, समझ में आया बात कि नहीं। जैसे टच स्क्रीन का क्या काम है? टच स्क्रीन का प्रॉपरली ये देखा जाए तो टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, समझ गए ना। लेकिन हमारे पास इसमें समझने का बात यह है कंप्यूटर में कि टच स्क्रीन में जो पहले चीज़ें होता है उसको पहले रखा जाता है। तो पहले तो हम कंप्यूटर में टच कर रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड इनपुट, मतलब हम टच करेंगे तब ना प्रोसेस होगा, और उसके बाद उसी जगह पर वो क्या होता है, आउटपुट भी देता है, ठीक है। तो टच स्क्रीन इनपुट भी है और आउटपुट भी है, लेकिन सर्वप्रथम उसको इनपुट में माना जाता है, समझ गया। अगर जस्टिफाई करना होगा कि दोनों में किस में आता है तो किस में माना जाएगा, वो इनपुट में माना जाएगा, समझ में आया बात की नहीं, ठीक है। उसी तरह से आपको लिखिए आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसका सबका नाम लिख करके लाना है और सबका यूज़ में लिख करके लाना है। गूगल करिएगा बैठ करके, दिन भर कीजिएगा कुछ बैठल, ठीक है। हाँ, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में क्या क्या नाम पता है? गुलशन तुमको पता है जी? आउटपुट डिवाइस में एक भी नाम नहीं पता है आपको? दीपक जी क्या? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो बोलिए ना। हाँ, कॉन्फिडेंस लाइए। हाँ, और क्या है? प्रिंटर के बाद क्या है? स्पीकर, ठीक है। डिस्प्ले, डेस्कटॉप जिसको कहते हैं, सबसे बड़ा मॉनिटर होता है उसका, समझ गया ना। हाँ, तो आउटपुट डिवाइस में क्या होता है ना, डिवाइसेस कम है, समझ गया ना। इनपुट डिवाइस में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आउटपुट डिवाइस में देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, आपको प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है, स्पीकर के अंदर सारा चीज़ आ गया, ईयरफोन वगैरह सब चीज़ आ जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आपका एक आपका मॉनिटर हो गया, ठीक है। मॉनिटर से कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर, आपसे पूछ दिया जाए कि मॉनिटर का कितने टाइप होते हैं, आप क्या जवाब दीजिएगा? 2 प्रकार के मॉनिटर होता है। कौन कौन होता है? एक होता है मोनोक्रोम, ठीक है, और दूसरा उसको क्या कहते हैं? कलर मॉनिटर, ठीक है। मोनोक्रोम को ही ब्लैक एंड वाइट कहा जाता है, समझ गए। तो उसका कंप्यूटर लैंग्वेज में नाम याद रखिएगा, उसको मोनोक्रोम कहा जाता है, समझ में आया बात कि नहीं। मॉनिटर में और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ गए ना। रेजुलेशन क्या होता है? पिक्सल क्या होता है? जिस पर स्क्रीन पे चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। पिक्सल को किस प्रकार में मापते हैं, ठीक है ना। प्रिंटर से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है। प्रिंटर का आप प्रिंटर से मत समझ लीजिए खाली वो प्रिंटर रखा हुआ। टाइप्स ऑफ प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। सब इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। हाँ, उसके अंदर भी बहुत सारा एग्जाम्पल है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब आप पेट्रोल, मतलब गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं
और बदले में आपको बिल निकाल के दिया जाता है। वो किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। आप बिजली बिल भरते हैं या रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं और बिजली आपको वहाँ पर बिल मिलता है प्रिंट होकर के, कौन सा प्रिंटर होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। समझ गए ना? आप किसी मतलब फ़ोटोकॉपी दुकान में फ़ोटोकॉपी करवाते हैं, वो कौन सा प्रिंटर से होता है? तो लेज़र प्रिंटर से होता है, ठीक है ना। आप कोई कलरफुल प्रिंट निकलवाते हैं, वो कौन सा प्रिंटर होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है। समझ में आया बात की नहीं? तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। डिवाइस को देख करके बताइए कि इसका यूज़ इस जगह पर होगा। समझ गया ना? ठीक है। उसके अलावा भी क्या प्रिंटर में क्या था, उसके बाद मॉनिटर से भी और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। समझ गया कि कब मॉनिटर को इसे लाया गया है, ठीक है, कब इसके सारा चीज़ हुआ है, ये सारा चीज़ हमें मतलब बहुत डिटेल से पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिसके लिए आपको हम बताएं कि ग्रुप में हम कंटेंट डालेंगे और उसको अगले आज जैसे आज कितना तारीख है? आज 29 है, कल 30 है, परसों 31 तारीख को 31 जुलाई 31वां महीना लगेगा कि 30 लगेगा? हाँ 31 है, तो 31 जुलाई को हम लोग बढ़िया से पहले इसको बजाते 2 घंटा पढ़ेंगे पहले। समझ गया ना? मतलब बिना बेहिचक पहले यही 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। आप इस तीनों चैप्टर को आसानी में मत ले लीजिएगा कि हल्के में कि इनपुट आउटपुट है, इससे ऐसा कुछ नहीं। प्रिंटर से 10 गो क्वेश्चन पूछ देंगे तो पसीना मतलब छूट सकता है। समझ गया ना? तो इस चीज़ को समझना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। समझ में आया बात की नहीं? तो अभी फिलहाल अभी हम बढ़ रहे थे, कहाँ थे? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। ठीक है, चलिए आउटपुट डिवाइस लिख लिए। इसका एग्जाम्पल ढेर सारे लिख करके आप लोग लाइएगा। इसके बाद फिर लिखिएगा स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सा होता है? हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। समझ गए? इसमें सर्च क्या करना है, खोजना पढ़ना कैसे, इसका एक तरीका जानिए। सबसे पुराना स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? समझ गया ना? ये क्वेश्चन होता है। उसके बाद सीडी का नाम सुने हैं? सीडी कैसेट देखे होंगे, ठीक है ना। तो उसका एक साइज होता है, ठीक है ना। वो कौन सा साइज वाला का कितना स्टोरेज होता है, ठीक है। इस सभी क्वेश्चन में शामिल होते हैं। दूसरी बात यह होता है कि सबसे फास्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? समझ गए? इनमें से अभी जो भी एसएसडी जो है वो सबसे फास्ट है, ठीक है। तो ये सभी हम लोग को पढ़ना है। तो लिखिएगा स्टोरेज डिवाइस, लिखिए पहले स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। इसके बाद हम लोग अभी कितना लिखे? इनपुट लिखे, आउटपुट लिखे, स्टोरेज लिखे, 3 लिखे, अभी 2 और बाकी है, ठीक है ना। कौन कौन बाकी है? एक का नाम है प्रोसेसिंग डिवाइस, लिखिएगा इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? जो हमारे डेटा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है। मतलब दिए गए इंस्ट्रक्शन को, दिए गए इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद लिखिएगा कम्युनिकेशन डिवाइस। हाँ, कम्युनिकेशन डिवाइस, हाँ, जिसको हिंदी में संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन डिवाइस में कौन कौन सा चीज़ आ सकता है? आप बताइएगा, सूरज आप बताइए तो कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ डिवाइस आ सकता है? रेडियो और टेलीफोन और वाईफाई, राउटर, ठीक है ना, ठीक है, डोंगल, इस सब चीज़ सारा चीज़ आता है। ब्रॉडबैंड, लोकल नेटवर्क का सारा प्रोसेस इसी के अंदर आ जाता है। समझे ना? ये सभी कम्युनिकेशन का ही क्या है? एग्जाम्पल है। कम्युनिकेशन, इंटरनेट और नेटवर्किंग में एक चीज़ पढ़िएगा, रिपीटर, राउटर, इस तरह का शब्द अगर पढ़िएगा आपको, ठीक है। रिपीटर का क्या काम है, राउटर का क्या काम है, राउटर वगैरह तो देखते हैं लगा हुआ भी रहता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ये बेसिक जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था ना, इसका ये चैप्टर है, ठीक है ना। बाकी इनपुट और आउटपुट के बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं। बाकी वो सारा चीज़ हम कंटेंट तो आपको प्रोवाइड करें। हाँ, तो वो लिख करके लाना ही है, समझ गया ना। और लिख करके जैसे कुछ हम हेल्प तो हम करेंगे ही ना। हम तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तो हम डाल ही रहे हैं और कंटेंट तो डालेंगे ही, समझ गए। पूरा कंटेंट डालेंगे, उसको पढ़ करके आना है। और पढ़ने के आने के बाद पूरा चीज़ें हम मतलब बजाते होता है ना, शुरू से अंत तक हम उसको पहले समझाएंगे, पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। इनपुट डिवाइस में आता है मोडम, जो मोडम होता है, मोडम और राउटर, नहीं, ये दोनों में आता है, क्योंकि वो डाटा को खींचता है और इधर भेजता है। हालांकि वो मेन रूप से प्रोसेसिंग के तौर पे आता है, लेकिन कम्युनिकेशन के अंदर उसको रखा गया। और कभी भी मोडम से इनपुट और आउटपुट से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक ये 3 चैप्टर जो है वो परसों तक पहले उसको हम क्लियर करना ज़रूरी है। हमारे पास अभी 3 दिन टाइम है, आज है,
कल है और कुछ हद तक परसों भी है, ठीक है ना। तो उतना दिन तक में आपको ये 3 चैप्टर को पढ़ करके आना है। तीनों चैप्टर को हम उस दिन पूरा पढ़ा देंगे, समझ गया ना। और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगा तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा कि अगर लगेगा कि नहीं एक दिन में नहीं ख़त्म हो पाया, नहीं समझ पाए, तो उसको एक्सटेंड किया जाएगा। एकदम अथी तो है नहीं कि नहीं हुआ तो ख़त्म कहानी, ठीक है ना। ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो है नहीं, समझ गए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिखा है ना इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो गूगल पे टाइप कर लीजिएगा किस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गए। कई प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, समझ गए, बैच रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सब का नाम सुने हैं, जनरली कम सुने होंगे, ठीक है ना। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ कहाँ काम है, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम का, ये सभी चीज़ का पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आज के मतलब क्लास में बस इतना ही रहेगा, ठीक है। इतना में काफ़ी कुछ है चीज़ें ऐसे जानने के लिए, सीखने के लिए। और फिर हम पहले सब देखिए एक चीज़ समझा देते हैं पहले, कि पहले अभी पढ़ाई पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है ना। तुरंत में क्वेश्चन आंसर पे अगर आ जाएंगे तो हम लोग सीमित हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते ज़्यादा डिटेल से। तो हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल से पहले पढ़ लें, पढ़ा दें, उसके बाद फिर हम कोई चैप्टर पे आगे बढ़ें, ठीक है।